हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साइंस टीचर और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, द थियोरी ऑफ इवोल्यूशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे सारे एजुकेशनल वीडियोस टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है आपने कि हमारी इस दुनिया में, इस प्लैनेट पर इतनी अलग अलग तरह की लाइफ, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, छोटे से बैक्टीरिया से लेकर इतने बड़े ब्लू व्हेल तक, ये सब कैसे बने? इसका जवाब, इसका आंसर सिर्फ हमारे प्लैनेट की हिस्ट्री में नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स की हिस्ट्री में छुपा। तो सबसे बड़ा सवाल, द अल्टीमेट क्वेश्चन, यही है, हाउ डिड लाइफ ऑन अर्थ बिगिन? जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई? ये सिर्फ एक साइंटिफिक क्वेश्चन नहीं है, बल्कि हमारी अपनी ओरिजिन स्टोरी है, हमारे वजूद की कहानी। आज के इस लेक्चर में हम इस पजल के सारे पीसेस को जोड़कर ये समझेंगे कि एक लाइफलेस प्लैनेट, एक बेजान पत्थर जैसा ग्रह, कैसे एक ऐसे जिंदा, वाइब्रेंट वर्ल्ड में बदल गया जिसे हम घर कहते हैं। हमारी इस जर्नी में 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। सबसे पहले द बिगिनिंग, हम यूनिवर्स की शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। फिर अर्थ्स केमिकल किचन में देखेंगे कि लाइफ के इंग्रेडिएंट्स कैसे बने। उसके बाद द फर्स्ट स्पार्क ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी की पहली चिंगारी कैसे जली। चौथा, द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल, जिसमें हम समझेंगे कि लाइफ ने सर्वाइव करना कैसे सीखा। और आखिर में इन सब को जोड़कर वी विल बी डिफाइनिंग एवोल्यूशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी जर्नी एट द ग्रैंडेस्ट स्केल पॉसिबल, यानी हर चीज की शुरुआत से। इमेजिन कीजिए, आज से लगभग 13.5 बिलियन साल पहले, 1350 करोड़ साल पहले, पूरा यूनिवर्स, हर स्टार, हर प्लैनेट एक छोटे से टाइनी डॉट में कैद था। फिर एक बड़ा धमाका हुआ जिसे हम कहते हैं द बिग बैंग। उसके बाद यूनिवर्स फैलने लगा। बिलियंस ऑफ ईयर्स तक बस गैस और डस्ट का गोला था। धीरे धीरे ग्रेविटी ने इस डस्ट को खींचकर गैलेक्सीज बनाई, जिसमें से एक है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। और हमारी गैलेक्सी के एक कोने में लगभग 4.6 बिलियन साल पहले हमारे सूरज यानी सन और हमारी अर्थ का जन्म हुआ। लेकिन उस वक्त की अर्थ ऐसी नहीं थी जैसी आज है। कोई समुद्र, कोई जंगल नहीं था। शुरू में अर्थ एक आग का गोला थी, अ हॉट बॉल ऑफ गैस एंड डस्ट एंड मोल्टन रॉक। इसे ठंडा होने में, एक सॉलिड क्रस्ट बनाने में लाखों साल लग गए। तो ठीक है, प्लैनेट तो बन गया, पर इस पर लाइफ कैसे आई? अब हम नेक्स्ट फेज में चलते हैं, जहां लाइफ के बेसिक इंग्रेडिएंट्स इस धरती की केमिकल किचन में तैयार होने लगे। अर्थ का जो सबसे पहला एटमॉस्फेयर था, उसमें बहुत सिंपल गैसेस थे, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। और पानी भी था, लेकिन इतनी गर्मी थी कि वो सिर्फ वेपर या भाप के फॉर्म में था। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज थी, एनर्जी। उस समय अर्थ पर बहुत एनर्जी थी। बारिश, बिजली का कड़कना, वॉल्केनोस का फटना और आसमान से आने वाली हार्मफुल यूवी रेस, यही एनर्जी इस पजल का मिसिंग पीस थी। ये जो इतनी सारी एनर्जी थी ना, इसने उन सिंपल एलिमेंट्स को आपस में रिएक्ट करने पर मजबूर कर दिया। सोचो, जैसे किचन में आग पर सब कुछ पकता है, वैसे ही लाइटनिंग और यूवी रेज की एनर्जी से एटमॉस्फेयर में नए नए मॉलिक्यूल्स बनने लगे। जब प्लेनेट थोड़ा ठंडा हुआ तो जो पानी भाप बना हुआ था वो बारिश बनकर नीचे गिरा, और ये बारिश हजारों साल तक चलती रही। इससे बने अर्थ के पहले समुंदर, द फर्स्ट ओशंस। लेकिन ये पानी साफ नहीं था। इट वॉज लाइक अ वार्म सूप जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स घुले हुए थे। चलो, इंग्रेडिएंट्स तो रेडी हो गए, पर ये अभी भी लाइफ नहीं है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो शायद इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हैरान करने वाला स्टेप है। एक केमिकल सूप से सबसे पहले सिंपल लिविंग सेल्स का बनना। देखो, ये कोई जादू नहीं था जो एक दिन में हो गया। इसमें लाखों साल लगे। उस केमिकल सूप में अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे थे, जुड़ रहे थे, टूट रहे थे, एंडलेस कॉम्बिनेशंस। हजारों लाखों साल के इस प्रोसेस के बाद 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बनकर सामने आईं। एक थे प्रोटीन्स, जो सेल के अंदर सारा काम करते हैं, दे आर लाइक टाइनी मशीन्स। और दूसरे थे न्यूक्लिक एसिड्स, जैसे डीएनए, जो सेल का ब्लूप्रिंट यानी इंस्ट्रक्शन मैनुअल होते हैं। और यहाँ हुआ सबसे बड़ा चमत्कार। जब ये मशीन्स यानी प्रोटीन्स और ये ब्लूप्रिंट यानी न्यूक्लिक एसिड्स एक प्रोटेक्टिव बबल के अंदर एक साथ आकर काम करने लगे, तो एक नई चीज बनी। उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। Let's look at the definition. Protoplasm is the first primitive type of cell. It is the basic living substance that formed when proteins and nucleic acids came together. यानी ये अब सिर्फ एक केमिकल नहीं था, ये लाइफ का सबसे पहला, सबसे बेसिक फॉर्म था, द फर्स्ट सेल। अब जब लाइफ बन गई है तो एक नया रूल बुक सामने आता है।
अब बात सिर्फ केमिस्ट्री की नहीं, अब बात है सर्वाइवल की, जिंदा रहने की। चलो देखते हैं इन पहले सेल्स ने अपने एनवायरनमेंट के साथ compete और अडेप्ट करना कैसे शुरू किया। तो अब हमारे पास ये छोटे छोटे लिविंग सेल्स हैं और सब एक ही केमिकल सूप में रिसोर्सेज के लिए compete कर रहे हैं। पर छोटे मोटे रैंडम चेंजेस की वजह से ये सारे सेल्स एक जैसे नहीं थे। मान लो एक सेल में गलती से एक थोड़ी स्ट्रॉन्ग आउटर वॉल बन गई, तो वो मुश्किल एनवायरनमेंट में जिंदा बच जाएगा और अपनी कॉपीज बनाएगा। वहीं दूसरा सेल जिसकी वॉल कमजोर थी वो खत्म हो जाएगा, पेरिश हो जाएगा। ये कोई कॉन्शियसली लड़ी गई लड़ाई नहीं थी, बस सिंपल सी बात थी, जो फिट था वो सर्वाइव कर गया। ये जो प्रोसेस है ना, यही इवोल्यूशन का इंजन है। इसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। इसकी डेफिनेशन को ध्यान से सुनिए। द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन is the process where organisms that are best adapted to their environment tend to survive and multiply, while those that are less adapted are eliminated. सिंपल भाषा में नेचर यानी कुदरत सिलेक्ट करती है कि कौन से गुण, कौन से ट्रेट्स आगे बढ़ेंगे। अगर कोई ट्रेट जिंदा रहने में मदद करता है तो वो अगली जनरेशन में जाएगा, और अगर कोई ट्रेट नुकसान देता है तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इट्स दैट सिंपल। ओके, हमने बिग बैंग से शुरू करके नेचुरल सिलेक्शन तक का सफर तय कर लिया है। अब हम फाइनल सेक्शन पर आते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर एवोल्यूशन की पूरी पिक्चर कैसे बनाते हैं। और हाँ, अगर आपको ये लेक्चर आसानी से समझ आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फाइनल डेफिनेशन से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है, टाइम। बहुत ज्यादा टाइम। पहले सिंपल सेल से लेकर आज जो हम इतनी कॉम्प्लेक्स लाइफ देखते हैं, इस सफर में लगभग 300 करोड़ साल लगे। 3 बिलियन ईयर्स। इस नंबर को आसानी से समझना मुश्किल है। एग्जाम्पल के लिए हमारी स्पीशीज यानी इंसान होमोसेपियंस, वो सिर्फ 3 लाख साल पुराने हैं। तो 300 करोड़ साल के सामने हमारा अस्तित्व एक पलक झपकने जैसा है। 300 करोड़ सालों में नेचुरल सिलेक्शन ने अपना काम जारी रखा। लाइफ की शुरुआत सिंपल सेल से हुई, जिन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। फिर एक बड़ा चेंज आया, यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए। ये आगे जाकर यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स बने। फिर समुद्र में मल्टीसेल्युलर जीव बने जैसे फिश, और आखिर में जमीन पर प्लांट्स और एनिमल्स की इतनी बड़ी डाइवर्सिटी फैल गई जो हम आज देखते हैं। तो चलिए अब सबको एक साथ जोड़ते हैं। व्हाट इज एवोल्यूशन? इसकी डेफिनेशन है, एवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। यानी लिविंग थिंग्स में बहुत लंबे समय तक धीरे धीरे होने वाला बदलाव। दिस इज अ स्लो कंटिन्यूअस प्रोसेस जो आज भी, अभी भी हमारे आसपास चल रहा है। एवोल्यूशन रुका नहीं है, इट इज स्टिल हैपनिंग। और यही बात हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमने देखा कि लाइफ एक छोटे से एनर्जी के डॉट से शुरू होकर इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई, और हम ये भी जानते हैं कि ये प्रोसेस अभी रुका नहीं है। तो सोचिए, व्हाट्स नेक्स्ट? आगे क्या होगा? एवोल्यूशन इस प्लेनेट पर लाइफ को और हम इंसानों को आगे क्या बनाने जा रहा है? इस सवाल पर जरूर सोचना। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।